नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विहार में। आइए हिंदी के कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यदि आप हिंदी के प्रति जागरूक हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता या अन्य प्रकार की जो कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं उसको मित्रों में साझा जरूर करें। तो आज के हिंदी के इस कड़ी में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं और कहानी जो है दुनिया का अनमोल रतन, जिसके लेखक हुए मुंशी प्रेमचंद जी। सबसे पहले जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब पूछा जाए, ये मैं बताया था कि यूजीसी नेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कहां से प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, या फिर मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि दुनिया का अनमोल रतन जो है ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, है ना। पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहाँ प्रकाशित हुआ था, तो आप बताएंगे कि जमाना पत्रिका में। कब? तो सन 1908 ईस्वी, है ना। सोजे वतन जो है ना, कहानी संग्रह, उसमें उर्दू में सबसे पहले प्रकाशित इसे किया गया था, है ना। यानी कि पूछा जाए कि किस कहानी संग्रह से इसे लिया गया था, तो नाम देंगे आप सोजे वतन। क्या नाम देंगे? सोजे वतन। प्रकाशित कब हुआ था? तो सन 1908 ईस्वी में। और उर्दू जो है, उर्दू की पहला कहानी संग्रह यही है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उर्दू की पहला कहानी संग्रह कौन है, तो आप आसानी से बता देंगे सोजे वतन, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1908। इसके अंतर्गत आने वाले कहानी कौन कौन से हैं, तो इसके दुनिया पहला कहानी जो है इसके दुनिया, दूसरा है हुब्बे वतन, तीसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद है यही मेरा वतन, इसके बाद है शेख मखमूर, इसके बाद है शीले मातम, है ना। इसके दुनिया या हुब्बे वतन का अर्थ होता है संसारिक प्रेम और देश प्रेम। संसारिक प्रेम और देश प्रेम। इसके बाद दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है यही मेरा वतन है, इसके बाद शेख मखमूर है, इसके बाद शीले मातम। शीले मातम का अर्थ होता है शोक का पुरस्कार। शीले मातम का अर्थ क्या होता है? शोक का पुरस्कार, ठीक है। अब देखिए, प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडिशन लागू कर दिया था। इस पर सिडिशन का मतलब क्या बताया मैंने? राजद्रोह का आरोप लगाया और आरोप लगा करके इसको जब्त कर दिया था, है ना। लेकिन बाद में नाम परिवर्तित किया गया और परिवर्तित करके इसे प्रकाशित किया गया। उसके बाद हम और आप सभी लोग इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए इस कहानी के प्रतिपाद्य को जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए, दिल फरेब रहती है और उसके प्रेमी दिल फिगार है ना। उसकी इस अलीफ लैला कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। एक रूपवती रहती है जिसका नाम है दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार। उसकी इस अलीफ लैला कहानी में अंत में क्या किया जाए, जैसे पहले तो होता है कि दिल फरेब को दिल फिगार बहुत चाहता है, तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम हमें प्रेम करते हो, हम तुम्हें तभी अपनाएंगे जब तुम दुनिया के सबसे अनमोल रत्न ला करके मुझे दो। इस बात को दिलफिगार जो है मान लेता है, क्योंकि दिलफिगार जो है रूपवती दिलफरेब को बहुत प्रेम करता है, बहुत चाहता है, ठीक है। और ये दुनिया के सबसे अनमोल रत्न ढूंढने के क्रम में ये कहानी आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के दौरान यहाँ पे क्या देखने को मिला जी? देशभक्ति की भावना और देश प्रेम को, है ना। तो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना इसी में उजागर हुई है, ठीक है। तो एक तरफ तो प्रेम को प्रदर्शित किया गया, दूसरी तरफ देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का इसमें चित्रण है, अश्लीलता को नहीं दर्शाया गया। प्रेम में पागल होना या गलत कदम उठाना, ये सब चीजों को नहीं दर्शाया गया, इसके आदर्श स्वरूप को दर्शाया गया है। प्रेम की पवित्रता को प्रदर्शित किया गया है ना। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो दुनिया का अनमोल रत्न लिखे हैं, इसमें क्या दर्शाया गया है? तो देश प्रेम, देशभक्ति की भावना, साथ ही साथ प्रेम के आदर्श स्वरूप को और प्रेम के
पवित्रता को इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो दिलफिगार रहता है उसे दिलफरेब कहती है कि जाओ और दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लेकर के आओ। तो ये अनमोल रत्न लाने के क्रम में सबसे पहले क्या करता है, पवित्र आंसू लाता है। इसके बाद सती जो है, सती की चीते की राख है ना, ये चीता है, चीते की राख को लाता है। इसके बाद देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून के आखिरी कतरा है ना, इस चीज को लाता है। तो पूछा जाए कि तीन अनमोल रत्न कौन कौन, तो पहले क्या कहिएगा, पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, और तीसरा जो है देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून की आखिरी कतरा। ये भी पूछा है कई बार है ना, तो उन्होंने लाया। इसके बाद इसमें मिनोसवाद शहर, मिनोसवाद शहर का जिक्र किया गया, चित्रण किया गया। मिनोसवाद शहर है कहाँ, तो इटली, और इटली के ही रहने वाली कौन थी, दिलफरेब। ठीक है, आगे देखते हैं इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य पात्र में सबसे पहले मैंने बता दिया दिलफरेब है, जो सौंदर्य की देवी है। इसके बाद दिलफिगार है, दिलफिगार क्या करता है, दिलफरेब से प्रेम करता है। मिनोसवाद की मल्लिका रहती है। अच्छा चलिए, इसके बारे में ही स्पेशल जिक्र किया जा गया है। क्या है ये, दिलफरेब जो है सौंदर्य की मल्लिका है। इसके बाद दिलफिगार इससे प्रेम करता है, मिनोसवाद की मल्लिका है। इसके बाद दिलफिगार को दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है, और लाने पर कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौड़ी। ठीक है, ये कौन कहती है जी, दिलफरेब। स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि किसने ये कहा है ना, कि आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी दासी हो गई, लौड़ी हो गई। ठीक है, तो पहला पात्र में हमने क्या देखा, दिलफरेब को देखा। दिलफरेब कौन है, तो सौंदर्य की देवी है, और यही दिलफरेब है जो दिलफिगार को कहती है कि दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को लेकर के आओ। तो उसमें पहले क्या लाता है, पवित्र आंसू लाता है, सती के चिता की राख लाता है, और तीसरी बार में देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा लाता है। ठीक है, ये मिनोसवाद की मल्लिका रहती है, और दिलफिगार को लाने के लिए तो कहती है, तो आप स्पष्ट रूप से समझ ही गए। दूसरे पात्र को देखेंगे, दूसरे पात्र में दिलफरेब है ना, सॉरी दिलफिगार है। दिलफिगार जो है यह दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है, और दुनिया के सबसे अनमोल रत्न को ढूंढने में सक्षम हो जाता है ये, है ना। चलिए आगे देखते हैं, गौण पात्र भी है। तो एक काला चोर रहता है, काला चोर जो सैकड़ों आदमियों का कातिल है। इसे फांसी दी जाने से पहले ही उसके अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है ना। बालक से कहा जाता है कि मैंने होता है ना कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो ये काला चोर जो है कहता है बालक से मिलने के लिए, तो इसे मिलने की इजाजत दे दी जाती है ना। और पहले अनमोल रत्न के रूप में जो दिलफिगार है, वो आंसू का कतरा लाता है ना, तो वो पवित्र आंसू का कतरा इसी काला चोर का ही रहता है। ठीक है, पूछा जाए कि पवित्र आंसू का कतरा जो है किसका रहता है, तो क्या कर देंगे, काला चोर का। ठीक है, इसके बाद एक बुजुर्ग है, वो हरे रंग का अमामा बांधे हुए है ना। हरे रंग का अमामा मतलब समझ रहे, पगड़ी बांधे हुए, और एक हाथ में तस्बीह, तस्बीह जो होता है ना, माला टाइप का होता है, और दूसरे हाथ में क्या रखता है, लाठी। बुजुर्ग जो है यह हरे रंग का अमामा बांधे हुए क्या करता है जी, हरे रंग का अमामा बांधे हुए। अमामा का मतलब क्या, मैंने बताया ना कि एक विशिष्ट प्रकार की बड़ी और भारी जो है पगड़ी है ना, जो विद्वान संत और सूफियों के लिए विशेष माना जाता है, वो लोग इसको बांधते हैं है ना। और दूसरे हाथ में क्या रखता है, तो दूसरे हाथ में तस्बीह रखता है ना। दूसरे हाथ में तस्बीह रहता है। तो पूछा जाए कि तस्बीह का मतलब होता क्या है, तो एक इस्लामिक प्रार्थना वाला माला होता है, जिसे मिसबाह कह सकते हैं या फिर तस्बीह कह सकते हैं। इसमें 100 मन के होते हैं, 99 प्लस 1, तो 99 के लिए 33 यानी 33 को 3 बार और एक पढ़ा जाता है ना। तो कुल मिलाकर के आप क्या समझे कि अमामा जो है एक तरह का पगड़ी है जो सूफी संत वगैरह बांधा करते हैं। दूसरा शब्द क्या था, तस्बीह था। तस्बीह मतलब एक तरह का माला है,
और दूसरे हाथ में ये क्या रखते हैं, लाठी रखते हैं, है ना। दिलफिगार को पूरब की ओर जाने के लिए, यानी कि पूरब की ओर यानी कि हिंदुस्तान में जाने के लिए यही बताते हैं कि जाओ पूरब दिशा में, तुम्हें क्या, दुनिया के सबसे अनमोल रत्न प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद होता है सिपाही। तो सिपाही कौन, हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। ठीक है, दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है उसी सिपाही का आखिरी रक्त का कतरा लाता है ना। इसके बाद गौण पात्र में एक युवती रहती है और युवती का मृत पति रहता है। ठीक है, तो इस तरह से देख लिया जाए कि पात्र में कौन कौन हो गए। तो सबसे पहले दिलफरेब हो गए जो सौंदर्य की देवी रहती है, दिलफिगार उसी से प्रेम करता है। मिनोस्वाद की मलिका रहती है और दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने के लिए कहती है, और अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है कि आज से तू मेरा मालिक है। दूसरा मुख्य पात्र में है दिलफिगार, यानी कि एक एक्टर और एक्ट्रेस मान लेते हैं। दिलफरेब का सच्चा प्रेमी रहता है और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढ करके लाता है। कौन पात्र में काला चोर है, बुजुर्ग है, सिपाही है, युवती है और युवती का मृत पति है। ये सब चीज मिलान करने के लिए आता है। आइए अब देखते हैं प्रमुख उदाहरण क्या क्या दिया है। देखिए प्रमुख उदाहरण में, वह सौंदर्य की देवी यानी कि मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था, है ना। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशी के वेश में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते हैं। किसके बारे में, दिलफरेब के बारे में। किससे कहा जा रहा है, दिलफिगार से। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी हो, नहीं वो तो ठीक है, ये वाला पंक्ति जो है कहा जाता है कि दिलफरेब कहती है दिलफिगार से कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिलती तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। कौन कहती है, दिलफरेब कहती है। किससे जी, दिलफिगार से। कभी कभी स्टेटमेंट देता है और पूछता है कहां से लिया गया है, किन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। एकाश कोई मेरा भी मददगार मददगार हो जाता, एकाश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता, भला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। यानी कि कौन सोचता है जी, यह सोचता है दिलफिगार कि मुनीर सामी को हातिम सा मददगार तो मिल गया था, काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाता। ठीक है, सामान नहीं लाता, चीज नहीं लाता, लेकिन इतना तो बता देता कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है, दुनिया की सबसे अनमोल चीज होता क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा, किसका, काला चोर जो था। दिलफिगार ने लपक कर उसे अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जामिजम और आबे हयात और जरे परवेज सब निछावर है ना। ये सब चीज को नोटिस करते चलेंगे। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देंगे। तेरी तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी ने न किया है और किसी से न बन पड़ा, है ना। दिलफिगार किसे कहता है, दिलफरेब से, कि अपने रूप की एक झलक दिखा दो जिससे मुझे जितनी भी तकलीफें हैं सबसे झेलने की ताकत आ जाए। प्रेमिका ने अपने प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो, है ना। एक जान निछावर करने वाला आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है
जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है और और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी है, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करते हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। है ना? ये बात सुनते ही फिर से क्या होता है, दिलफिगार निकल लेता है तलाश में। ठीक है, ये दिलफरेब करती है। आगे देखिए, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। वहां जा और तेरी आरजू पूरी। बेचारा दिलफिगार जो है तंग आ जाता है कि आखिर दुनिया की सबसे अनमोल चीज है तो है क्या। सलाह करता है, बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम क्या है, हिंदुस्तान। और वहां जा तेरी हर आरजू पूरी हो जाए। क्या तू नहीं जानता मैं कौन? आगे लड़का पूरब की ओर जाता है, यानी कि दिलफिगार पूरब की ओर जाता है हिंदुस्तान। वहां पर सिपाही रहता है, जवां मर्द रहता है। उससे बात करता है। बात करने के दौरान सिपाही कहता है, क्या तू नहीं जानता कौन हूं मैं? क्या तुझे क्या तूने आज तक तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत। कौन कहता है जी? सिपाही कहता है। ए जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। जुल्फिकार कहता है, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर। सिपाही बोला कि अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यदि 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन है ना? कौन कहता है? सिपाही कहता है। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। इससे अच्छी मौत मुमकिन ही नहीं। सिपाही कहता है, किससे? दिलफिकार से। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। है ना? ये सिपाही के संदर्भ में। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। ये होता क्या है, दिलफिगार मरने के जस्ट पहले आखिरी खून के कतरा को लिया और लेकर के कहा चला? दिलफरेब के पास। दिलफरेब देखी और बोलती है कि बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली है, जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं अब बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब हुआ सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी रौनी। है ना? दासी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है ना? मुंशी प्रेमचंद जी इस बात को लिखते हैं कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। दुनिया के अनमोल रत्न। है ना? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। सबसे पहले जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन संग्रह से लिया गया है और सोजे वतन का प्रकाशन जो है सबसे पहले उर्दू में सन 1908 ईस्वी में हुई थी। है ना? इसमें दुनिया का हुबे वतन, यानी इसके दुनिया व हुबे वतन था, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न था, यही मेरा वतन था, शेख मखमूर था और सीले मातम था। है ना? ये सारे चीज था इस कहानी संग्रह में।
और प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडिशन यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाया और आरोप लगा करके इसे जब्त कर दिया था। ठीक है, उम्मीद है आप पूरे कहानी को पढ़ेंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले टॉपिक थे अभी हम लोग उस पर चर्चा किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नए कहानी के साथ।